दोस्तों नमस्कार, मैं शिवलाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.3 की तीसरी सवाल पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 सवाल पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे देखते हैं क्या तीसरी सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पूछा है वही हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पूछा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, तो हम यहाँ मानते हैं। माना तीसरी सवाल है, तीसरी माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y। ये सभी क्या दिया, रुपयों में दिया, सभी रुपयों में रहेगा ये। उसके बाद अब देखते हैं पहली शर्त क्या है इसकी। पहली शर्त है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने खरीदे हैं, 7 बल्ले। एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का, यहाँ बल्ले का मूल्य x माने हैं, यहाँ 1 कर दें, 1 कर दें। यहाँ माना एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य, हो गया y। पहली शर्त के अनुसार कह रहा है कि 7 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का कितना होगा, 7x होगा। फिर कह रहा है 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य 6 है, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 का कितना होगा, 6y। और ये दोनों मिलाकर यानी 7 बल्ले तथा 6 गेंद दोनों मिलाकर 3800 रुपये में खरीद रहा है, यानी दोनों को जोड़ कर मिलाकर 3800 में खरीद रहा है। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब उसके आगे दूसरी शर्त देखते हैं क्या कहता है। दूसरी शर्त कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का कितना होगा, 3x होगा। बल्ले तथा 5 गेंदे कितने खरीद रहा है, 5 गेंदे, तो प्लस एक गेंद का मूल्य y, तो 5 का 5y, दोनों मिलाकर कितने खरीद रहा है, 1750। समीकरण नंबर क्या मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। बस यहाँ से अब आगे हल करते हैं। अब यहाँ समीकरण एक से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, 6 को उधर प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो 7x, पहले समीकरण उतार लेते हैं। 7x 6y बराबर 3800। उसके बाद 7x यहीं छोड़ेंगे, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। फिर ये 7 गुणे में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो पूरा के बट्टे में होगा, यानी x बराबर 3800 माइनस 6y पूरा के बट्टे कितना होगा, 7 होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। समीकरण 3 नंबर मानने के बाद जब समीकरण 1 से निकाले हैं तो उसमें 1 में दोबारा नहीं रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो कितना होगा, 2 में पहले उतार लेते हैं 3x
प्लस 5y बराबर 1750। तो यक्स जहाँ हमें इतना रखना है तो 3 है, तो 3 बाहर निकाल देते हैं। यक्स का मान है कितना दिया 3800, फिर माइनस 6y पूरा के बट्टे कितना दिया है 7 दिया है। अब पहले से ही हम लोगों के पास कितना बचा है प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। अब देखिए ये तिर्यक तो कटेगा नहीं, तो गुणा कैसे होता है, गुणा सीधे सीधे होता है। 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो यहाँ 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 8 24 और 3 त्रिका 9 2 11 माइनस 3 छक्का 18 और साथ में y है तो y लिखेंगे, पूरा के बटे कितना होगा 7 बचा है। फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए यहाँ हर बराबर नहीं है, यहाँ 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, 5/1 अपने मर्जी से। तो जब हर बराबर नहीं है तो फिर तिर्यक गुणा होगा, 1 गुणा इसमें होगा तो यही सेम संख्या आएगी जी 100 इतना आएगा। फिर माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 18y होगा। फिर अब 7 का गुणा 5 में कर, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7 5 35y पूरा के बट्टे 7 1 7 बराबर 1750। अब इसको ऐसे ही उतारना है, कुछ नहीं करना है, बस तिर्यक गुणा इसको इसमें कर देना है। तो माइनस 18y प्लस 35y बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे 7 शून्य शून्य 7 5 35 7 7 49 49 3 52 हासिल 5 बचेगा, 7 1 7 7 5 12 यानी 12,250। तो y को जोड़ लेते हैं और संख्या को इधर लाते हैं, तो 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा इधर घटा लेते हैं, 35 माइनस 18 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 17y। ए प्लस बड़ा 35 तो इसके आगे प्लस छिपा है, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर उसको पहले से ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस 111,400। अब यहाँ इसको ऐसे उतारेंगे 17y, क्योंकि यहाँ कुछ y का नहीं करना है, यहाँ घटाना है। 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद 2 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे तो 12 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 850 आ गया। तब यहाँ 17 बचा है, तो जब उधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, यानी y बराबर 850 बट्टे, ये 17 बट्टे में जाएगा। उसके बाद काटेंगे पहाड़ा से, 17 5 85 और ये 0 बचा है, यानी y बराबर कितना निकल के आ गया 50। y बराबर कितना निकल के आ गया 50। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ x बराबर कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6। देखिए यहाँ y है तो y की जगह में कितना 50 आया है तो 50 रखेंगे, गुणे 50 बट्टे कितना बचा है 7 बराबर, यहाँ 3800 लिखेंगे ही, फिर माइनस 6 शून्य शून्य 6 5 30 300 आ गया, फिर बट्टे कितना बचा 7 बराबर, 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 8 में से 3 गया 5 और यहाँ कितना बचा 3 बट्टे 7। यहाँ x पहले से ही इसको लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है।
तो यक्स बराबर, अब 7 के पहाड़ से कट जाएगा, 7 पच्चे 35 और 2 ठो जीरो बचा है, कितना बचेगा 500। यक्स का मान निकल गया 500 और वाई का मान कितना अभी निकाले हम लोग 50। तो यक्स का क्या माने थे, बल्ले का मूल्य है, ये बल्ले का मूल्य है, बल्ले का मूल्य 500 हो जाएगा और गेंद का मूल्य कितना होगा 50 का, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 50। यही हमें पूछा था कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, यही आंसर होगा। अब उसके आगे अगली सवाल पढ़ेंगे, दिया चौथी, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत, पहले फिक्स भाड़ा है, फिक्स भाड़ा के बाद अगर जाएंगे तो उसके अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। मतलब अगर 5 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ तक तो फिक्स रहेगा, अगर उसके आगे बढ़ेंगे 5 किलोमीटर के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से भाड़ा लगना चालू होगा। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं 5 का, इसमें 5 नहीं दिया है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी जो फिक्स दूरी है उसके बाद अगर चलेंगे तब 10 किलोमीटर भाड़ा 105 रुपये ले रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना ले रहा है 155 रुपये ले रहा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, इसमें जो जो पूछा है वही हमें मानना पड़ेगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो पहले यहाँ हम लोग निकालते हैं, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये अभी जब एक्स वाई का मान निकालेंगे उसके बाद इसको करेंगे। तो पहले क्या बनेंगे, नियत भाड़ा, माना, चौथी सवाल है ये, माना नियत भाड़ा यक्स है, और कह रहा है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वाई है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कैसे मानना पड़ेगा, तो नियत भाड़ा तो पहले फिक्स है कि यक्स किलोमीटर चलेगा ही चलेगा, यक्स किलोमीटर चलेगा, पहली शर्त हो गई, यानी 10 किलोमीटर हो गया। तो पहले तो यक्स दूरी चलेगा ही, फिर उसके अतिरिक्त कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, यानी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी वाई चल रहा है। तो 10 का गुणे का किस में हो जाएगा, वाई में, 10 वाई, और दोनों का मिलाकर कितना भाड़ा लग रहा है 105 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब उसके आगे फिर देखिए, आगे फिर नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा तो यक्स है ही है, यानी यक्स किलोमीटर चलेंगे तो उतना ही भाड़ा लगेगा। अब उसके अतिरिक्त कितना चल रहा है 15 किलोमीटर के लिए, यानी 15 किलोमीटर उसके आगे चल रहा है। तो 15 किलोमीटर यानी 15 वाई बराबर, दोनों को मिलाकर कितना ले रहा है 155 रुपये ले रहा है, दोनों को मिलाकर 155 रुपये ले रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसी को हम आगे हल करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ यक्स का मान यहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यक्स से उतार लेते हैं समीकरण, यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। अब ये यक्स तो यहीं रहेगा, अब इसको प्लस वाई 10 वाई को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो यानी यक्स बराबर 105 पहले से ही है उधर, इधर चला जाएगा तो माइनस 10 वाई। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। 3 मानने के बाद यक्स का 1 से निकाले 2 में रखेंगे, यानी यक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें तो कितना मान आएगा, पहले समीकरण लिख दे, यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यक्स का मान कितना दिया 105 माइनस 10 वाई, इतना यक्स का मान हो गया, फिर प्लस कितना बचा 15 वाई
बराबर कितना बचा 155। उसके बाद हम इसको हल करते हैं तो वाई संख्या को उधर ले जाते हैं और वाई जोड़ते हैं। तो पहले कितना हो गया -10y प्लस 15y बराबर 155 पहले से ही उधर है, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना होगा -105 होगा। अब दोनों को जोड़ते हैं, वाई वाला जोड़ते हैं और ये संख्या जोड़ते घटाते हैं। तो 15 में से 10 एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5y। 15 बड़ा है तो 15 के आगे प्लस छिपा है, फिर बराबर, फिर यहाँ घटाते हैं 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 5 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो y ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में, तो यानी y बराबर 50/5, 15×50 यानी y बराबर कितना आ गया 10। y बराबर कितना आ गया 10। अब y का मान समीकरण 3 में ले जाकर रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो कितना आएगा समीकरण 3 में, पहले लिख लेते हैं x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना निकल के 10 आया है तो यहाँ हम 10 रखेंगे बराबर 105 माइनस 10 10 में 100, फिर बराबर 105 में से 100 जाए कितना बचेगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया 5। यानी वो नियत दूरी यानी 5 किलोमीटर तक तो फिक्स भाड़ा है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर चलेंगे तो वहाँ भाड़ा लगेगा। अब इसमें सवाल और पूछा है, इसमें सवाल थोड़ी सी और पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी जो नियत चल रहा तो चल ही रहा है, लेकिन 25 किलोमीटर और चलेगा, 25 किलोमीटर और चलेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा वही पूछ रहा है। तो 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा कितना होगा 25y होगा, 25y। तो यहाँ 25 गुणे y का मान कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं तो 10 होगा 250। 250 तो अतिरिक्त चल रहा है, लेकिन जो नियत भाड़ा है उसको इसमें जोड़ देंगे। नियत भाड़ा कितना है इसमें, इसको थोड़ा सा 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा तथा नियत भाड़ा दोनों मिलाकर दोनों जोड़ देंगे। यानी 25 किलोमीटर चलने भाड़ा कितना ले रहा है 250 रुपये ले रहा है, प्लस नियत भाड़ा कितना फिक्स है जो कितना ले रहा है 5 ले रहा है, कितना ले रहा है 5, यहाँ देखिए 5 ले रहा है, यानी 5 जोड़ देंगे इसमें 250 प्लस 5 बराबर 255 रुपये। यही क्या होगा आंसर होगा।